माधव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरुजी का जन्म 19 फरवरी 1906 को माघ कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1962 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत व बरार के वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर के रामटेक में हुआ था। इनके पिता का नाम सदाशिवराव, माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। पिता सदाशिवराव पहले डाकतार विभाग में क्लर्क थे, बाद में शिक्षक हो गए, हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त। माधव अपने माता पिता की 9 संतानों में एकमात्र जीवित पुत्र थे। माधव की प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में हुई। विज्ञान विषय में रुचि के कारण नागपुर के हिस्लोप कॉलेज में एडमिशन लिया, किंतु वहाँ के सनातन विरोधी वातावरण से खिन्न होकर कॉलेज छोड़ दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। 1927 में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1929 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की शिक्षा पूरी की। काशी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में आरएसएस के संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार से मुलाकात हुई तो आरएसएस की नीतियों से प्रभावित होकर संघ से जुड़ गए। मद्रास पीएचडी करने के लिए चले गए कि तो पारिवारिक कारणों से शोध कार्य अधूरा रह गया। वापस बनारस आकर काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल व साधारण वस्त्र के कारण छात्र उनको गुरुजी कहने लगे। इसके बाद माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गुरुजी कुछ वर्षों के पश्चात नागपुर वापस आ गए और कानून की डिग्री प्राप्त की। नागपुर में वकालत करने लगे। आरएसएस की नागपुर शाखा के कारवा बनाए गए। कुछ वर्ष के बाद रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए और स्वामी अखंडानंद के शिष्य बन गए। स्वामी अखंडानंद वास के तक रामकृष्ण मिशन आश्रम में रहे। उसके बाद पुनः वापस आकर के नागपुर में आरएसएस के कार्य से जुड़ गए। हेगड़ेवार की प्रेरणा से संघ के विस्तार का कार्य करने लगे। जब डॉक्टर हेगड़ेवार का निधन हो गया, गुरुजी सरसंघचालक बने। गुरुजी की प्रेरणा से 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। गुरुजी ने आरएसएस को जम्मू कश्मीर में विस्तार किया। बलराज मधोक और प्रेमनाथ डोगरा को वहाँ का कार्यभार सौंपा। गुरुजी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट उनके भाषणों का संकलन है। 5 जून 1973 को महाराष्ट्र के नागपुर में उनका निधन हो गया।